फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे हैं इस ड्रामा के, तो प्लीज कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वहां मिल जाएगा। देखना मत भूलें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट वीडियो। यहाँ पे जो है ये काफी गुस्सा करता है, जैसे कि पता है फूशियान, जिन लोगों ने देखा होगा लास्ट एपिसोड उन्हें पता होगा। यहाँ पे रैन बोलती है प्लीज देखो बेबी आ रहा है, उसके सामने तो इस तरीके का चीप हरकत मत करो। आई रिक्वेस्ट, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज 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 फूशियान मेरी बात समझो। लेकिन फिर फूशियान के दिमाग में यही था कि वो इंसान के साथ ये कैसे किस कर सकती है, जबकि बंदा तो मैं हूँ इसका। लेकिन नहीं, मेरे से नहीं किसी और के साथ ये इंटीमेट हो रही है। ये चीज तो फूशियान से बर्दाश्त तो होता ही नहीं है। उसने नजर से देख लिया था, हाँ वो भले मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो एक अलग बात है। तभी फूशियान जल्दी से चिल्लाता है कि करो। तो यहाँ पे बेचारी डर से रैन उसके शोल्डर पे किस करने लगती है। वो इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि उसका बेबी ना आए और उसको फूशन ऐसा कुछ नहीं बताए, क्योंकि फूशन जितना बदमाश है फ्रेंड, वो कुछ भी कर सकता है किसी के भी सामने। ये चीज़ तो रैन अच्छे से उससे वाकिफ थी। जाहिर सी बात, उसकी वाइफ जो है यहाँ पे वो उसे किस करती है। यहाँ पे कहता है और करो सीड्यूस मुझे, तुम्हें तो दूसरों को करने में अच्छा लगता है ना, ये तो तुम्हारा मैं हस्बैंड हूँ। यहाँ पे कहता है उसको पुश करता है, क्या हुआ करने नहीं आ रहा है तुम्हें उसको उसके साथ, तो तुम बहुत अच्छे से कर रही थी, वो तो मैंने अपने आंखों से देखा, क्या हुआ मुझसे इतना हिट करती हो। मतलब फ्रेंड फूशियान खुद उसको पुश करता है और रैन को किस करने लगता है बहुत ज़्यादा फोर्सफुली। यहाँ पे रैन एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि वैसे ही वो टूटी हुई थी। यहाँ पे वो उसे किस करता है, अगेन किस पे किस किए जा रहा होता है। यहाँ पे रैन उसे हटा भी नहीं पा रही थी। वो अगर ऐसा कुछ भी करती तो यहाँ पे फूशियान तो बवाली मचा देता। इस डर से वो भी उसके साथ कर रही थी रोमांस। अब यहाँ पे वो उसे अपनी ओर लेता है और कहता है क्या हुआ, इंजॉय नहीं मिल रहा है मेरे से, पैसे चाहिए, अगर पैसे दूंगा तो तुम करोगी। ओ माय गॉड, मतलब इतना इंसल्ट कौन करता है भाई अपनी वाइफ का। एंड देन वो उसे बेड पे पुश करता है और उसे किसेस करने लगता है। यहाँ पे रैन दिल्ली में सोचती है जो करना है तुम्हें कर लो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा वक्त अभी नहीं है। दूसरी साइड डिंग को दिखाया जाएगा, जो फ्रेंड गुस्से में लाल हरी पीली यानी टोटल कलर की हो रही होती है, क्योंकि उसको दिमाग में फूशियान की बातें चल रही होती है और उसकी जो चमची ने बताया होता है उससे रैंस और वो ज़्यादा हीट करने लगती है। यहाँ पे वो इनेनी और रैन को नीचे गिराना चाह रही होती है, तो वो अपने दिमाग में कुरफातियाँ डालने लगती है और कहती है कि क्या करूँ मैं, ऐसा कैसे कैसे हाउ इज पॉसिबल कि मैं रैन को यहाँ से निकाल दूँ फूशियान के लाइफ से हमेशा के लिए, क्योंकि फूशियान को वो इन एनी हो पाना चाहती थी इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि उसने ठान लिया होता है कि वो रैन से रिवेंज लेगी और फूशियान को अपना बना के रहेगी। तभी यहाँ पे उसके दिमाग में कुरफाती दिमाग में कुछ आइडियाज होते हैं। वो बोलती है मॉम क्या कर रही हो, यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है। अब मॉम तो रैन को बहुत पसंद करती है। अब डिंग ने मॉम को एक सीक्रेट बताने का फैसला किया। यहाँ पे कहती है मॉम तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रही हूँ। यहाँ पे वो बोलती है ऐसा क्या सीक्रेट है। यहाँ पे बताती है तुम्हारी जो बेटी है रैन, वो क्लब में काम करती है। अब ये चीज़ सुन के कोई भी माँ को तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा। यहाँ पे वो बोलती है उसकी इतनी हिम्मत कि गो फैमिली की नाम मिट्टी पलीत कर रही है, ये चीज़ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलती है ओह मुझे लगा सिस्टर ने आपको तो सारी चीज़ें शेयर करती है तो ये भी शेयर की होगी। अब फ्रेंड रैन कितनी मजबूरी में वो जॉब करी है वो तो रैन ही जानती है, लेकिन उसकी मॉम को तो ये सब चीज़ पता नहीं। अब लंका में आग लगा चुकी थी डिंग, और इसकी मॉम कहती है अब तो मैं रैन को बताती हूँ उसने बहुत गलत किया है। उसे ऐसी नौबत आ गई कि उसने उसको अपनी बॉडी को सेल करना पड़ा। क्या मैं मर गई थी, वो खुद को स्लैप करने लगती है। उसकी मॉम अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्म फील कर रही होती है कि मेरी कैसी बेटी है। अगर उसे इतना नीड था तो एक बार वो मुझसे बात करती। और उसकी मॉम को तो पता था कि 5 साल से तो वो है ही नहीं, वो तो यूएसए में है। लेकिन ऐसा तो नहीं है फ्रेंड, वो तो यही है। ये चीज़ उसकी मॉम को नहीं पता था। आग लगा तो दी थी डिंग बहुत ही अच्छे से, जो वो चाह रही थी उसका जो
माइंड प्ले गेम था वो ठीक सक्सेस हो रहा था। यहाँ पे कहती है मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को, क्या बोलूंगी कि मेरी बेटी क्या करती है, शर्म आती है मुझे उसको अपनी बेटी कहते हुए। अब यहाँ पे डिंग के तो मन में फ्रेंड मानो लड्डू फूट रहे थे एकदम से कि वाह, उसका दिल का सपना पूरा हो रहा। यहाँ पे कहती है बस मुझे उससे मिले दो, मैं पूछूंगी ऐसा क्या हो गया था जो तुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने इसी के लिए तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था, इसी दिन के लिए। अब माँ तो माँ है फ्रेंड, उसे जो दिल में आया वो तो बोलेगी ही। कोई भी माँ रहेगी इस जगह पे तो होगा। यहाँ पे कहती है और मॉम पता है एक प्यारा सा बेबी भी है। अब तो फ्रेंड ये चीज तो पता नहीं थी, एक तो पता नहीं थी उसकी मॉम को कि वो बाहर है, दूसरी चीज की उसके पास एक बेबी भी है। अब यहाँ पे रियलिटी तो सच बात तो पता नहीं है कि वो बेबी किसका है। फूशियान को ये तो अभी तक फूशियान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसकी मॉम को कहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे कहती है क्या उसके पास एक बेबी भी है, वो बेबी किसका। कहती है ओ आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। ओ मुझे लगा आपको पता होगा, मतलब सारी बातें बता के। ओ सॉरी मॉम, मुझे तो लगा कि आपको पता होगा। जब उसकी माँ को पता नहीं कि उसकी बेटी कहाँ पास से, और उसको ये पता होगा कि वो वही है, ऊपर से उसको एक बेबी भी है, ये चीज़ सुन के तो और उसकी माँ शॉक में चली जाती है कि उसका बेबी और वो बच्चा है किसका। ये चीज़ तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दौड़ रहा होता है कि वो क्लब में है, हर लड़कों के साथ होती है, तो वो बेबी किसका है। अब इस सब चीज़ से उसकी मॉम का दिमाग खराब हो रहा था और रैन को सारी बातें मिसबिहेव वाली बोल रही होती है, जो कि फ्रेंड डिंग ने करवाया होता है। कहती है मॉम प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलना। यहाँ पे कहती है नहीं, फाइनली तुमने मुझे कम से कम बताना ज़रूरी तो समझा। अगर वो नहीं होती तो मुझे तो पता ही नहीं होता ना कि वो कहाँ है क्या है नहीं है। वो तो तुम थी जो तुमने मुझे सारी चीज़ें बताई। थैंक यू बेटा। और हाँ, ये बात डैड को मत बताना प्लीज़। वहाँ पे वो बोलती नहीं मम अब बेफिक्र रहो, डैड को क्या पता चलेगा, इसलिए तो मैंने आपको बताया। मुझे लगा शायद आपको पता था, लेकिन देखो सिस्टर ने तो आपके साथ भी धोखा दे दिया। आपने उसको इतना सारा प्यार किया था, मेरे से भी ज़्यादा आपने उससे हर एक चीज़ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखा, और अब देखो क्या हो गया। यहाँ पे बोलती है उसकी मॉम कि रैन को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे कभी मैं माफ़ नहीं करूँगी, और उससे मैं पूछूंगी ऐसा क्या हो गया था जो तू अपना बॉडी को बेचने के लिए चली गई थी बार में, क्लब में लड़कों के साथ ड्रिंक करने के लिए। इतना तुझे पैसों की नीड थी, मतलब बहुत कुछ बोलती है फ्रेंड, रफ चीज़। बेचारी रैन को तो अभी ये सारी चीज़ें पता भी नहीं है, और ये सब तो किया धरा उसकी सिस्टर डिंग का था। अब यहाँ पे बोलती है डिंग मॉम सुनो, ये सारी चीज़ें यहीं पे रखना, डैड आने वाले हैं तो प्लीज़ अब इस टॉपिक को एंड कर देते हैं। मतलब सिस्टर हो तो ऐसी आग लगाने के बाद डैड आ रहे हैं, अब डैड आने का टाइम हो गया तो फ्रेंड चैप्टर को क्लोज करो, आग तो लगा ही चुकी है। अब यहाँ पे डिंग बोलती है दिल ही दिल कि अब मज़ा आएगा, तूने मुझे बहुत हर्ट किया है हर तरफ से, अब देखना तू मुझसे भीख मांगेगी माफ़ी की, और मैं तुझे माफ़ भी नहीं करूँगी। अब मैं बताती हूँ तो किस तरीके से निकलती है फूशियान से, और मेरी माँ के भी दिल से, और मेरे डैड तो वैसे भी तुझसे हेट ही करते हैं। वेट एंड वॉच रैन, जो तूने मेरे साथ किया है अब वक्त आ चुका है कि वो रिवेंज मैं लेके रहूं। आखिर क्या करेगी और आगे डिंग, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।